बेसिक चक्रास है, या इसको हम रूट चक्र बोलते हैं और संस्कृत में इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो आज आपसे जानते हैं मूलाधार चक्र के बारे में। आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि चक्रा वीक है कि नहीं है। तो क्या सिमिलरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस अभी तक आपने ऑब्जर्व किए हैं इन सभी चक्रास में? तो एक क्वेश्चन यहाँ मेरा आता है कि क्या हर चक्र जो है उसमें दोनों कंपोनेंट हमको मिलेंगे, शिव का भी कंपोनेंट मिलेगा और शक्ति का भी मिलेगा, या किसी एक चक्र यस। में शिव का मिलेगा और किसी एक में शक्ति का नो। मिलेगा? तो ये जो चक्र बड़ा है, क्या सभी का ये स्टार्टिंग से बड़ा रहेगा और फिर धीरे धीरे आके वो छोटा होता चला जाएगा, या फिर हम इसको थ्रू मेडिटेशन या किसी और प्रैक्टिस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? तो आपने कहा कि जो साइज है उस साइज को देखा गया है, उस साइज को मेजर किया गया है कि वो 6 इंचेस का है, इस तरह से है। तो क्या कोई साइंटिफिक वे है चक्रास को मेजर करने का, या मेडिटेशन के थ्रू जो हमारे गुरु हैं या जो हमारे साथ वाले मेडिटेटर्स हैं वो इसको पहचानते हैं? किस तरह से ये चक्रा का साइज डिटरमाइन हो पाता है? तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे चक्रास अगर वीक है तो हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, अगर वो स्ट्रांग है तो हमें कई सारे पॉजिटिव स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्टिविटीज को करने से ये चक्रा वीक हो सकते हैं, कॉस्मिक विजडम विद शिवम में आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं चक्रास के बारे में, जहां हमने जाना कि हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, 11 चक्र हैं, 9 चक्र हैं, या और भी कई सारे चक्र हैं। अगर आप पिछली वीडियो को देख चुके हैं तो आप इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले पिछली वीडियो को आप देखिए, जिससे कि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर ऋतिक ठक्कर जी, वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम। एंड आज थैंक यू जो हम शुभम। डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमने पिछली वीडियो में 11 चक्रों के बारे में बात की, उससे हम एक एक चक्र को काफी डिटेल में समझने की कोशिश आज करेंगे। और स्टार्ट हम करते हैं बेसिक चक्र से, या इसको हम रूट चक्र बोलते हैं और संस्कृत में इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो आज आपसे जानते हैं मूलाधार चक्र के बारे में। यस। सो द टर्म्स आर डिफरेंट in the West. They many calls it as a basic chakra, or some people denote it as a root chakra or the basic energy center or the root energy center. So chakra is the Indian Hindu term, right? So they don't every time use the chakras. Many call it as the basic energy center also. Okay. So बेसिक चक्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा दिस इज द फर्स्ट चक्र वी कैन कॉल इट। ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। अगर ये चक्र अगर हमारा कहीं पे ब्लॉक है या इसका एनर्जी वीक है या चक्र खुद ही वीक है, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है बॉडी का, हमारा जो कैपेसिटीज है, पोटेंशियल्स है, वो कभी भी अच्छे से काम नहीं दोगे। और इसीलिए उसको मूलाधार चक्र का नाम दिया गया है संस्कृत में, क्योंकि पूरे शरीर का, पूरे जीवन का मूल आधार ही इसके ऊपर है। इट्स लाइक द रूट। अगर रूट को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है तो ऊपर जो ब्रांचेस डेवलप होगी, ऊपर जो फ्रूट्स आएंगे वो भी वीक हो गए। इफ द रूट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड properly grounded, it will able to send the proper nutritions and the things energies to the branches and the fruits. So the importance of this chakra is very 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 high. जब हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी सेंटर है या फिर ये रूट चक्र है, आप कहते हैं कि अगर ये वीक है तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा। बट वीक से हम क्या समझते हैं? क्यों हम बोलेंगे कि चक्र वीक है? आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि चक्रा वीक है कि नहीं है। कौन से ऐसे सिम्टम्स है या साइंस है जिससे पता चले कि चक्रा वीक है। बरोबर। ओके। सो इसमें जाने के लिए पहले थोड़ा हम बेसिक इसका नॉलेज ले लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम्म। जो हमारा बेस्ड ऑफ द स्पाइन है, कॉक्सिक एरिया, वहां पर ये चक्रा लोकेटेड होता है। और ये थोड़ा 45 डिग्री एंगल ऐसे झुका हुआ रहता है टुवर्ड द अर्थ। ये स्ट्रेट नहीं है। बाकी सब चक्रास कैसे पैरेलली फ्रंट या बैक में जहां पर भी वो
सीधे है, ये जो चक्र है वो थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टिल्टेड है 45 डिग्री नीचे की तरफ। ओके, तो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है कि ग्राउंड से एनर्जी लेना एंड पूरे चक्रास, हर एक ऑर्गन, पूरे शरीर को वो ग्राउंड प्राणा प्रदान करना। दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ द बेसिक चक्र, द मेन फंक्शन। ओके, जैसे हमने क्लास में पहले ही बोला था या पहले के सेशंस में बोला था कि हर एक चक्रास के चार फंक्शंस होते हैं। वन इज द फिजिकल फंक्शन ऑफ द चक्र, सेकंड इज द इमोशनल, थर्ड इज द मेंटल फंक्शंस ऑफ द चक्र एंड द फोर्थ इज द स्पिरिचुअल फंक्शन ऑफ द चक्र। ओके, सो वन बाय वन हम ये जानेंगे कि ये चक्रास फिजिकली कैसे काम देता है, अगर ये बिगड़ा हुआ है तो फिजिकल बॉडी पे कहाँ कहाँ ये अफेक्ट करेगा, इमोशनल मेंटल लेवल पे अगर ये बिगड़ा हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, वैसे हर एक चक्रा का ये रोल है, ऐसा नहीं कि चक्रा सिर्फ फिजिकल फंक्शन ही करते हैं या इमोशनल फंक्शन ही करते हैं। हर एक चक्रा के चार फंक्शंस होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो जब हम चक्रास की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक कंसेप्ट हम देखते हैं कि कलर्स भी है, हर चक्र को एक एक कलर डिनोट किया गया है। राइट, इसके बाद हम कहते हैं कि वो चक्र एक पर्टिकुलर एनर्जी को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने बोला कि अगर रूट चक्र है तो वो ग्राउंडिंग को अट्रैक्ट कर रहा है, वहां से हमको एक जुड़ाव, जो इसको बोलते हैं कि ग्राउंडेड रहना, धरती से एक जुड़ाव हमको महसूस होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि चार मेन फंक्शंस हैं इसके, एक फिजिकल है, एक इमोशनल है, मेंटल है, और फिर स्पिरिचुअल है। हम देखते हैं कि कई प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे आप कई बौद्ध मॉन्क्स को देखेंगे, कई बुद्धिस्ट को देखेंगे, तो दे यूज अ साउंड पैटर्न, जहाँ पर हर चक्रा के लिए एक साउंड पैटर्न वो यूज करते हैं, एक नेम वो यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे येन यैन करके इस तरह से नेम यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों को जब हम अगर मिला करके देखें, तो कितना हम बोलेंगे कि सिमिलैरिटी है इन सभी ट्रेडिशंस में, इन सभी कल्चर्स में। जब हम बात कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट वे ऑफ मेडिटेशन एक रहता है जहाँ पर हम सेवन चक्रा पर फोकस कर रहे हैं, तो एक हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन वे है जहाँ पर हम मेडिटेशन कर रहे हैं इन सेवन चक्रा को लेकर के, तो क्या सिमिलरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस अभी तक आपने ऑब्जर्व किए हैं इन सभी चक्रास में? देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस एज वेल, क्योंकि बुद्धिज्म हमारे ही एक रिलीजन का ब्रांच है। ठीक है, तो उसके रूट कहीं ना कहीं हमसे ही मिलेंगे आपको। ओके, सो जैसे उनके अंदर आपने बोला यीन एंड यांग है या पर्टिकुलर साउंड है, वैसे हमारे में भी वो है कि शिव एंड द शक्ति एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी। ओके, एंड सेकंड थिंग कि जैसे आपने बोला कि साउंड है, तो वैसे हमारे में वो साउंड को ही बीज मंत्र बोला गया। So this is how these teachings are, interconnected. And in the history, if you go back and try to find out these trace and the history, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस शेयर करते थे पहले के हमारे जो ऋषि मुनि योगी गुरुज थे, वो मॉन्क्स के साथ और वो उन सब के साथ। और ध्यान का जो ध्यान बोलो या जो ये हमारी योगिक प्रैक्टिस है, वो यहाँ से ही पूरे वर्ल्ड में गया है। जैसे ध्यान शब्द जो हमारा है वो यहाँ से जब चाइना गया, आपने अगर कोई मूवीज देखा है तो एक मूवी था जिसके अंदर एक इंडियन योगी के बारे में बताया गया है, फ्रॉम चेन्नई टू चाइना। आपने अगर वो मूवी का नाम सुना होगा, और उनके जो मूवी के जो वो अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बोधि धर्मा या। सो बोधि धर्मा वो चेन्नई से पूरा स्पिरिचुअल टीचिंग योगिक साइंस लेके गए चाइना। तो जब ये ध्यान, हमारा ध्यान जब चाइना पहुंचा और वहां के लोगों को सिखाया गया, तो उसको जो टर्म दिया गया ध्यान का वो दे दिया चान। ओके। ओके, जब चाइना से ये ट्रेडिशन आगे लेके गए जापान में, तो वहां पे वो बन गया जैन। सो हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो स्पिरिचुअल विजडम है या स्पिरिचुअल टीचिंग्स है, वो शेयर होता ही रहता हुआ आया है।
पहले भी जैसे आज के टाइम में कैसे हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं, कोई चीज यहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता है, वेस्टर्न से ईस्टर्न वर्ल्ड में आता है, वैसे उस टाइम पे भी ये आध्यात्मिक ज्ञान जो था, विजडम, वो भी शेयर होता था। तो कहीं ना कहीं आपको रूट तो जुड़ते हुए दिखेंगे ही। अभी बीच में आपने एक टॉपिक कहा कि जो भी हमारे एनर्जी सेंटर हैं वो शिव और शक्ति से हम रिलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ मेरा आता है कि क्या हर चक्र जो है उसमें दोनों कंपोनेंट हमको मिलेंगे, शिव का भी कंपोनेंट मिलेगा और शक्ति का भी मिलेगा, या किसी एक चक्र ये में शिव का मिलेगा और किसी एक में शक्ति का नो, मिलेगा? नो, in every micro chakras, macro chakras, major chakras, mini chakras, in every chakras you will find these both energies. Without these two energy, survival is impossible. हम्म। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे हैं कि चार एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हम चक्रा को समझते हैं। उन एस्पेक्ट्स से अब शुरू करते हैं। Yes. So basically बेसिक चक्रा जो है उसका संस्कृत शब्द हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि मूलाधार। तो भौतिक शरीर का भी मूल आधार ले लो, या हमारे दूसरे जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको अगर हम आप जानते हो तो ऑरा बॉडी बोलते हैं, एनर्जी बॉडी बोलते हैं, एथरिक बॉडी भी उसको कहा गया है थियोसॉफी में। आप इमोशनल बॉडी ले लो, या एस्ट्रल बॉडी जिसको हम जानते हैं, इट्स अ वेरी फेमस टर्म। या उसके ऊपर आता है मेंटल बॉडी, ज्ञानमय कोश। हाँ, उसके ऊपर आता है विज्ञानमय कोश और द कॉजल बॉडी। तो ये हर एक जो एस्पेक्ट है हमारे बॉडी को, ये सब का कंट्रोल, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, ये कितनी एक्टिव होगी, ये कितना पावरफुल होगा, वो सब का आधार ये चक्रा के ऊपर ही रहता है। अगर ये चक्रा वीक है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कि उसको जो स्पीड से क्लॉकवाइज घूम के जो एनर्जी अंदर खींचना था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, माल फंक्शन है, या एनर्जी को बाहर निकालना था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, उसका जो रिदम है या स्पीड है, तो ये सब में प्रॉब्लम देगा। अगर जिस बंदे का मूलाधार चक्र स्ट्रांग है, प्रॉपरली फंक्शन करता है और बड़ा भी है, वो बंदे को ये चारों शरीर से लेके पूरे शरीर, कोई भी शरीर में कोई भी बीमारी या तकलीफ नहीं होगा। अगर होगा तो उसकी वाइटलिटी, इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने बुजुर्ग लोगों को देखा है, वो ऐसे झुक के चलते हैं, क्योंकि एज के साथ हमारा जो बेसिक चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है और डिप्लीटेड हो जाता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। जिससे जो करोड़रज्जु हमारा है, क्योंकि करोड़रज्जु को भी मेन, अगर करोड़रज्जु ही नहीं है तो क्या होगा, स्पाइन नहीं है तो हम बैठ पाएंगे, कुछ भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो उसका भी कंट्रोल कौन करता है, बेसिक चक्र। तो वो वीक होने की वजह से स्पाइन मुड़ना चालू हो जाती है, जो पर्सन झुकना चालू हो जाता है। एज, वो भी कंट्रोल कौन करता है, बेसिक चक्र। अगर किसी का बेसिक चक्र स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो वो यंग दिखेगा। सो वाइटलिटी भी अगर हम चेक करनी है किसी की कि उसमें कितनी है, तो वो बेसिक चक्र, मूलाधार चक्र पे डिपेंड करता है। हम्म। तो ये जो चक्रा बड़ा है, क्या सभी का ये स्टार्टिंग से बड़ा रहेगा और फिर धीरे धीरे आके वो छोटा होता चला जाएगा, या फिर हम इसको थ्रू मेडिटेशन या किसी और प्रैक्टिस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर काम करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है। पहले तो वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है हम कैसे प्रारब्ध कर्म लेके जन्म लेते हैं यहाँ पर। अगर हमारा प्रारब्ध कर्म अच्छा है, ठीक है, तो हमारे चक्रा सब ठीक ठाक ही होंगे। अगर प्रारब्ध कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है तो वैसे साइज का हमें चक्रा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, नथिंग इज परमानेंट। या वी शुड नॉट फॉरगेट दिस प्रिंसिपल। So, here the secret lies that we all human beings are blessed with one power called the free will. With the free will, we can change nearly
everything. So there are a lot of techniques, there are a lot of practices जो बेसिक चक्र को स्ट्रेंथन करने में, उसका जो साइज है वो बढ़ाने में, या उसका जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव करने में हमें मदद करता है. देर आर लॉट ऑफ मेडिटेशंस, देर आर मंत्रा फॉर द strengthen your basic chakra. There's a lot of exercises. There is a one yogic exercises जिसको हम बोलते हैं डियर ब्रीदिंग, अगर आपको पता हो तो. जो प्राणायाम के अंदर एक ब्रीदिंग टेक्निक है. अगर वो ब्रीदिंग आप करते हो तो भी आपका बेसिक चक्र बहुत ही पावरफुल हो जाता है. आप तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जन्म से ही आपका बेसिक चक्र समझो एवरेज साइज का है तो वो वैसा ही रहेगा और वैसे ही आपको जीते जाना है. और ऐसा नहीं होता है कि जन्म से वो बड़ा होता है, एज के जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो छोटा होता जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एवरेज लोगों का जो चक्रास का साइज होता है, जो एवरेज मास है उनका 3 to 4 इंचेस इन द डायामीटर. अगर समझो कोई इंटेलिजेंट है या तो बहुत ही एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, तो क्लेयरवॉन्टली जब उनके चक्रास देखे गए तो वो कहीं ना कहीं 6 इंचेस के भी थे, 8 इंचेस के भी पाए गए हैं. The more the size of the chakra, it shows the more power you will have regarding that chakra. इस फॉर पूरे एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो कि बेसिक चक्रा कहीं ना कहीं हमारी वाइटालिटी को भी कंट्रोल करता है, स्पाइन को कंट्रोल करता है. ओके, बोन मैरोस को भी कंट्रोल बेसिक चक्रा करता है. मसल्स, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, ये सब का कंट्रोल बेसिक चक्रा के हाथ में है. फॉर एन एग्जांपल, किसी का बेसिक चक्रा स्ट्रांग होगा, वो बंदा एथलीट ही बनेगा, या उसका मस्क्यूलर ग्रोथ, उसका जो बोलते हैं ना ब्लड, वो बहुत ही हेल्दी होगा. तो समझो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, चक्रास का साइज कम हो गया, तो ये सब इश्यूज, डिसीज होने चालू हो जाएंगे. हम्म तो अगर किसी का रूट चक्रा एक्टिवेट है तो हम देख सकते हैं कि वो बॉडी बिल्डर बन सकता है, वो जिम वर्क्स में अच्छा होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अभी जब पूरा डिस्कशन हम कर रहे थे तो आपने 4 टॉपिक्स के बारे में बात की। पहला प्रारब्ध, दूसरा फ्री विल, तीसरा जो हमने देखा कि एक मेडिटेशन टेक्निक जो आप कह रहे हैं डियर ब्रीदिंग, और एक टॉपिक आपने कहा कि जो साइज है उस साइज को मेजर किया गया। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये सभी टॉपिक्स पर थोड़ा थोड़ा सा बताएं। प्रारब्ध क्या है? Prarabdha, in a one sentence, we can say our that credit balance, जो जन्म के साथ हमको मिला है, जो हमारे पिछले जन्म में हमारे पास बचा था वो. पिछले जन्म ये का कर्म बाकी का का एक, ले लेंगे। नॉट बाकी का एग्जैक्टली उसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा. जब हम जन्म लेते हैं तो उसके साथ जो हमें मिलता है, दैट इज द प्रारब्ध. अब ड्यूरिंग दिस एंटायर लाइफ जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या करता है, आगामी कर्म बनाते हैं. क्या करता है, प्रारब्ध खत्म होता जाता है जैसे जैसे हम ये करते हैं, डे टू डे लाइफ जीते जाते हैं, एज होता है वैसे. तो प्रारब्ध कम होता जाता है और एट द सेम टाइम नया कर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं आगामी कर्म. अभी आगामी कर्म जब हमारा डेथ होगा तो वो वापिस कहाँ जाएगा, दिस संचित कर्मा में, जहां पर हमने संचय किया है, जहां पर सब इकट्ठा होता है. अभी वो जो संचित कर्मा है, वहां से जब हम जन्म लेंगे तो कुछ हमें बैग में भर के दिया जाएगा कि इस जन्म में आपको ये कोटा खत्म करना है, या इतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा, इतना आपको पूरा करना है. तो वो जो संचित कर्म के बैग में से हम जो लेके आए ये जन्म में, उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, हम्म जो किसी ना किसी जन्म में हमने किए थे कर्म. इज दैट क्लियर? अभी जिसका प्रारब्ध ऐसा होगा वो तो हम कोई डिसाइड नहीं करने वाले, वो तो ग्रेट हायर इंटेलिजेंट बीइंग जो है, जो जन्म के टाइम पे डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सा फैमिली मिलना चाहिए, कौन सा जेंडर मिलना चाहिए, कौन से शहर गांव में उसको जन्म देना है,
कैसा उसका लाइफ रहेगा, उसका मृत्यु कब होगा, वो सब कोई ना कोई हायर बीइंग्स मिलके डिसाइड करते होंगे, राइट? तो उनको जो लगा वो उन्होंने हमें दे दिया, दैट इज द प्रारब्ध। अभी प्रारब्ध में कहीं ना कहीं अच्छा था, राइट? तो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छे लोगों के बीच रहने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। अगर प्रारब्ध में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो उस हिसाब से हमें लाइफ में जीना पड़ेगा। बट हियर इज अगेन प्लेइंग द वेरी बिग रोल, दैट विल पावर। If your willpower is strong, and if you are using your free will, इच्छा शक्ति जिसको हम बोलते हैं, तो वी कैन चेंज नियरली एवरीथिंग व्हाट वी वांट टू चेंज। क्योंकि कृष्णा के यही स्टेटमेंट में बहुत सारे राज उन्होंने दे दिया, क्या एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, नथिंग इज परमानेंट। हाँ, तो चेंज हो सकता है, उसकी संभावना है, और वो कहाँ से होगा? विल से होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो बिल्कुल। प्रारब्ध को भी हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज और प्रारब्ध जो भी हम लेकर के आए हैं, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके, उसको मजबूत करके हम हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं ट्रू। है कि किस्मत में जो लिखा है सिर्फ वही होगा। हमारी जैसी विल पावर होगी उससे उसको हम बदल सकते हैं। बहुत सारों ने अपनी किस्मत बदली है, जैसे कि आप देख लो वालिया लुटारा, ही वाज अ थेफ्ट, और वही सेम इनकारनेशन में वो बन गए वाल्मीकि ऋषि। प्रारब्ध कुछ था, इच्छा शक्ति, अ, ज्ञान से उन्होंने पूरा अपना चरित्र चेंज कर दिया, आज पूरे विश्व में वो फेमस है। वैसे ही था अंगुलीमाल। तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है जो उन्होंने अपने प्रारब्ध को चेंज किया है एक ही जन्म में। तो आपने कहा कि जो साइज है उस साइज को देखा गया है, उस साइज को मेजर किया गया है कि वो 6 इंचेस का है, इस तरह से है। तो क्या कोई साइंटिफिक वे है चक्रास को मेजर करने का, या मेडिटेशन के थ्रू जो हमारे गुरु हैं या जो हमारे साथ वाले मेडिटेटर्स हैं वो इसको पहचानते हैं? किस तरह से ये चक्रा का साइज डिटरमाइन हो पाता है? देर आर थ्री मैथड, okay, and three way we call it rather. The first is the clairvoyancy. Okay, आपको पता होगा दिव्य दृष्टि जिसको हम बोलते हैं। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो देख सकता है कि इसका चक्र कितनी साइज का है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन से कलर्स है, कितना एक्टिव है। पर वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर थिंग है। शायद आज के टाइम में क्लेयरवॉयंट्स ढूंढना मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। एंड क्लेयरवॉइंट बना भी जा सकता है अगर आप अच्छी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, वर्चुअस प्रैक्टिस करो, खुद को टाइम टू टाइम प्यूरिफाई करते रहो। नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल प्योरिफिकेशन, इमोशनल एंड द साइकोलॉजिकल प्योरिफिकेशन। Okay, so that is the one method. Second method is the you can feel the energies. By feeling the energy, by sensing the energies, you can check the size of the chakra, जिसको हम कई बार स्कैनिंग भी बोलते हैं। Okay, so that we teach in our classes, our workshop, how to feel the energy and how to scan the size of the chakras, whether the chakra is uh, overactive or underactive, whether the chakra is on the proper this size, whether the chakra is depleted or the congested, is there any contamination is there. Okay, so that is the subject of the scanning. By feeling the energies you can have this, you can have the idea how the chakras of the person have. And the third method is the Killian photography, GDV camera, जो रशियन साइंटिस्ट ने आई थिंक 1980s में या उसके आसपास इसकी खोज की थी। जो अभी बहुत इजीली कैमराज अवेलेबल भी है, जिसमें आप अपने चक्रास ऑरा बॉडीज के फोटो क्लिक करवा सकते हो, और आप आइडिया ले सकते हो कि आपका चक्रास का साइज कितना है, आपके ऑरा बॉडीज का साइज कितना है, आपके और डिफरेंट सर्टल बॉडीज जो है उसके साइज कितने हैं। सो दीज आर द थ्री मेथड्स। हम्म। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे चक्रास अगर वीक हैं तो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है,
अगर वो स्ट्रांग है तो हमें कई सारे पॉजिटिव स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्टिविटीज को करने से ये चक्र वीक हो सकते हैं। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क। पर इसको समझने के लिए है ना, पहले थोड़ा हमें उसके अलग अलग जो फंक्शंस है वो भी समझने पड़ेंगे, इमोशनल साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द चक्र एंड द स्पिरिचुअल फंक्शंस ऑफ द चक्र। बट टाइम, जैसे हम जानते हैं कि टाइम बहुत ही कम है आपके पास मेरे पास, तो इन शॉर्टकट में वन लाइन में बताऊं तो बेसिक चक्रा को जो वीक करता है वो एक ही चीज है, दैट इज द स्टीलिंग। स्टीलिंग। इफ यू स्टील समथिंग, stealing means the things which does not belongs to you, and वही चीज आप ले लेते हो without the permission of the owner or the authorized person, that all falls into the criteria of the stealing. Stealing can be of the someone's spouse, stealing can be of the money, stealing can be of the credit as well, right? So stealing ही एक ऐसा चीज पाया गया कि जो बेसिक चक्रा को, मूलाधार चक्रा को अफेक्ट कर रहा है। हम्म। हमारे गुरुदेव जो थे वो ऐसे ही बोलते थे, उनका बहुत बढ़िया वे था इसको बताने के लिए, कि उन्होंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, स्टीलिंग इज द फास्टेस्ट वे टू पॉवर्टी। क्यों उन्होंने उसको पॉवर्टी के साथ कनेक्ट किया? क्योंकि बेसिक चक्रा ही है जो हमारे प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी को भी दर्शाता है। So that is the psychological functions of this chakra. If the person's basic chakra is a very, very strong, money will run behind the person, because this chakra is also the center of survival. The instinct of survival lies in the basic chakra. So if the person's basic chakra is a very, very strong, he will have all his survivals. इवन टफेस्ट टाइम में भी वो सरवाइव कर जाएगा अगर उसका बेसिक स्ट्रांग है। समझो वॉर जैसी सिचुएशन है अभी, समझो कोई भी रसिया से, तो उसका यूक्रेन में है या सीरिया में है या तो गाजा में है, तो अगर जिसका भी बेसिक चक्र अभी स्ट्रांग हो गए ना, वो सब सरवाइव कर जाएंगे। सो इंस्टिंक्ट ऑफ द सर्वाइवल इज ऑल्सो इन द बेसिक चक्र। तो इसका ऑपोजिट भी क्या है? सुसाइडियल टेंडेंसीज। सो दैट इज ऑल्सो देयर इन द बेसिक चक्र ओनली। तो जब बंदे का बेसिक चक्र स्ट्रांग होगा, वो कभी भी सोचेगा नहीं कि उसको सुसाइड करना है। एंड इफ हिज बेसिक चक्र इज वेरी पुअर और वेरी वीक, person will have the thoughts of suicide. तो इसका जो रेड कलर है, क्या उसका रीजन भी यहाँ से ही निकल के आता है कि कहीं ना कहीं हम इसको अगर समझने की कोशिश करें कि इसका कलर आखिर रेड है क्यों, तो एक जब हम रेड कलर की बात करते हैं तो वो ब्लड से रिलेट करता है, और ब्लड एक ऐसी चीज है जो आपके सर्वाइवल को भी इम्प्रूव करता है और जो आपकी बॉडी में सारी डिजीजेस का भी एक मेन रीजन होता है। आपकी बॉडी में अगर कोई भी डिजीज आ रही है तो आपका ब्लड इम्प्योर है, इसीलिए वो डिजीज आपकी बढ़ती जा रही है। और ब्लड का कलर True. रेड है, जैसा हम देखते हैं। एंड क्या यही रीजन है कि मूलाधार चक्र लाल कलर का है? uh, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। बट क्लैरवॉयंटली या जीडीवी कैमरा से जब बेसिक चक्रा देखे गए लोगों के, तो प्रीडोमिनेंटली उसमें से रेड कलर ही आता था। सो मूलाधार चक्रा इज प्रीडोमिनेंटली इन द कलर ऑफ रेड। ओके, एंड रेड कलर जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है? तो इट एक्टिवेट्स एवरीथिंग, इट मल्टीप्लाइज एवरीथिंग, इट एक्सपांड एवरीथिंग, इट्स अ सर्कुलेटरी, राइट। इसीलिए तो सुसाइड का थॉट आता है ना, क्योंकि बेसिक वीक हो जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्लो हो जाती है, बंदे को नेगेटिव थॉट है, क्योंकि ऑक्सीजन ही ब्रेन के ऊपर नहीं पहुंच रहा है, आइडिया जनरेट नहीं हो रहा है, हाउ टू फाइंड अ मीन ऑफ सर्वाइवल, हाउ टू फाइट द सिचुएशन। इवन द स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इन द बेसिक चक्र। आप इसका बहुत ही बढ़िया ये देखना है कि कैसे स्ट्रेंथ कनेक्ट होता है बेसिक चक्र से। तो आप बेसिक चक्र का फोटो निकाल के देखना, हमारे जो हिंदू योगिक सिस्टम है उसमें, तो वहां पर एलिफेंट दिखाया गया है। वो एलिफेंट, व्हाट इट डिनोट्स, इट द साइन ऑफ द स्ट्रेंथ। सो बेसिक चक्र में ही स्ट्रेंथ होता है। अगर बेसिक चक्र स्ट्रांग है, पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर बेसिक चक्र वीक है, पर्सन विल बी द लेजी,
उठ के बाहर खाने को भी नहीं आएगा रूम में से। सो सिमिल आप कनेक्ट द डॉट करोगे, डिप्रेशन, सुसाइड, वीक बेसिक चक्र। एनर्जी नहीं है, उठ के आएगा भी नहीं, खाएगा नहीं, डिप्रेशन में जाएगा, रूम में ही पड़ा रहेगा, एंड ही विल हैव द नेगेटिव थॉट्स ओनली। बिफोर वी स्टार्ट की चार जो मेजर फंक्शंस हैं हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट करें, पहले एक और समरी ले लेते हैं कि ये बेसिक जो चक्रा है, जो रूट चक्रा है, इसको स्ट्रॉन्ग फिर कैसे किया जाए। अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, किसी को डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, या फिर किसी में आलस बहुत ज्यादा है, तो अगर आप व्यूअर्स को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कोई टेक्निक बता सकें कि अगर ऐसी कोई भी स्थितियां उनके साथ हो रही है तो उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके बाद हम इन चारों मेजर फंक्शंस को और डिटेल में ऑडियंस को समझा पाएंगे। ओके, सी, इसका आंसर थोड़ा इजी नहीं होगा समझने के लिए, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि माय टीचर यूज्ड टू से लाइक चक्रास आर लाइक चक्रव्यूज, उसमें अंदर जाओ तो बाहर निकलना भी आना चाहिए। मतलब ये इतना सारा डीप अंडरस्टैंडिंग होता है ना, कि जितना आप समझते जाओगे उतना लेयर बाय लेयर वो आपके सामने ओपन होता जाएगा। ओके, सो बेसिक चक्र का रेमेडी अगर हमें करना है तो बहुत ही सिंपल है कि ट्राई टू अवॉइड द डार्क रूम। हो सके उतना दिन में 10 या 15 मिनट है ना, सनलाइट में आप जाके बैठो। दिस इज द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक रेमेडी विच एवरीवन कैन डू इट। ओके, एंड सेकंड उसका रेमेडी है, तो दैट इज द रूबी स्टोन और द गार्नेट। वियर इट ऑन द मिडल फिंगर, दिस वन। ओके, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू एक्टिवेट योर बेसिक चक्र। और थर्ड उसका जो ऑप्शन है वो है, कोई नेचुरल हीलर हो जो चक्रास के ऊपर हीलिंग करना जानता हो, कि कैसे चक्रास को क्लीन और एनर्जाइज करके उसको स्ट्रेंथन करे। तो वैसे हीलर्स जो प्राणिक हीलर्स होते हैं, योग प्राणविद्या हीलर्स है, रैकी हीलर्स है, शामानिक हीलर्स है, तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस एडवांस हीलर हो तो उसके पास जाके भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो दीज आर द रेमेडीज which you can use. एंड आई बिलीव कि जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, अगर किसी के भी माइंड में इस तरह के थॉट्स आते हैं, या आपकी फैमिली में कोई है जो कि काफी परेशान है, काफी डिप्रेशन में रहता है, या फिर कोई जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, या कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है, अपने घर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है, तो आप ये बताई गई रेमेडीज को यूज करके उनका भला कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, जहां हमने बेसिक चक्रा के बारे में जाना। There was a one client, एंड उसका खुद का कंपनी उसने बना के रखा था आईटी का। एंड उसका जब मेरे पास आया उसका फोन, तब ऐसा सिचुएशन था कि वो 2,000 अर्न कर रहा है और उसका एक्सपेंस ही था 20,000 फॉर द सर्वाइवल। तो ही कॉल्ड मी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बीइंग अ एनर्जी हीलर, मैं उसके साथ फोन पे ही बात कर रहा था, और साथ में मैंने इमीडिएटली उसका वो चक्रा क्लीन एनर्जाइज करना चालू कर दिया। वो वहां तक पहुंच गया था और वापस बात करते करते नीचे उतर गया। सो ऐसे एनर्जी हीलिंग्स वर्क करते हैं। और अभी उसका ऐसा सिचुएशन है कि उसका कंपनी बहुत अच्छा नाम कर गया। वो मंथली मेरे ख्याल से 5 डिजिट अर्न कर रहा है, और अभी उसको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। तो बेसिक चक्रा कहीं ना कहीं हमारे प्रोस्पेरिटी और फाइनेंसिस को भी अफेक्ट करता है, करता ही है राधव। बिल्कुल, और ये इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर अगर हम देखें कि अगर व्यूअर्स में कभी किसी को इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो एक बार आपको कनेक्ट करें। आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखेंगे। आप कनेक्ट कर सकते हैं ऋषिक जी के साथ, और अपनी जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक बेटर प्रोस्पेरिटी, एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि आपके साथ आखिर क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, और फिर आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे,
और आप एक बेहतर लाइफस्टाइल भी जीने की कोशिश कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग जो 4 फंक्शंस हैं उनके बारे में बहुत डीपली बात करने वाले हैं, इसलिए एक कंप्लीट वीडियो हम उसके लिए रखेंगे। इसके बाद जो भी जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी एक रैपिड फायर राउंड कर सकते हैं, जहां पर हर क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में पूछा जाएगा एंड उसका सिंगल लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। Thank you so much, Dr. Rusik, for being connected with us, and Thank you, Shubham, for inviting us. keep liking Thank you. content, keep sharing it with your friends. Thank you so much.